Good morning students. This is mathematics class for class 7. Today's our topic is integers. In this chapter we learn about integers. We learn how we add, subtract, multiply and divide integers. First of all, we learn addition and subtraction of integers. इंटीजर्स का जोड़ तथा घटाव। स्टूडेंट्स देखिए, आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में इंटीजर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कैसे करें, ये गंभीर समस्या आपके सामने आती है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने लिखा 9 + 2 = व्हाट। देखिए हमने दो इंटीजर्स लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पर, 9 और 2, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए पहले देखते हैं जो हमारा पहला इंटीजर्स है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आपको आंसर मिलता है 9 पॉजिटिव है। फिर जो दूसरा इंटीजर्स हमारा है +2, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ध्यान देने वाली बात है। तो आपको आंसर मिलेगा ये भी पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर में ऐड करना है। बहुत ही सिंपल है। 9 + 2 = 11। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव थे। अगर हम इनमें से एक इंटीजर के साइन को चेंज कर दें, जैसे हम आपको बता दें -9 + 2 कर दें। देखिए ध्यान से, दोनों इंटीजर्स वही हैं, बस हमने पहले इंटीजर्स के साइन को चेंज कर दिया। यहाँ +9 था, हमने यहाँ कर दिया -9 + 2। अब इसको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? देखिए इसमें जो पहला इंटीजर आपका है वह ऋणात्मक है, नेगेटिव है, और दूसरा जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है। कहने का मतलब हुआ माइनस प्लस अनलाइक साइंस हैं, असमान चिन्ह है, और असमान चिन्ह हमेशा आपस में घटते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। और आपको पता होगा कि हमेशा ग्रेटर वैल्यू में से ही स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 9 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 7। अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए 9 तो है नेगेटिव, 2 तो है पॉजिटिव, और हमने ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन लास्ट में आप ध्यान देने वाली बात यह है कि 7 तो आपका आ गया, क्या -7 आया कि +7 आया? इसके लिए आपको देखना होगा कि दोनों इंटीजर्स में जो ग्रेटर वैल्यू थी उसका साइन क्या था, पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, धनात्मक था कि ऋणात्मक था। तो आपको जवाब मिलेगा 9 वाज नेगेटिव। तो जो आपका सम आया है उसका भी साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। -9 + 2 = -7। चलिए तीसरी कंडीशन में क्या करते हैं हम, 9 + -2 कर देते हैं। ध्यान से देखिए 9 + -2, दोनों ही इंटीजर्स हमने सेम रखे हैं, बस साइन हमने चेंज कर दिया है। यहाँ 9 + -2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा, खोलना होगा, हटाना होगा। तो आपका हो जाएगा 9। देखिए जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर वाला जो साइन है अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस मल्टीप्लाई करेगा माइनस से। अनलाइक साइंस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस। ये बचेगा आपका 2। 9 - 2, 9 में से 2 को सेपरेट करने कितना आ जाएगा, 7। 9 - 2 = 7। देखिए यहाँ आप ब्रैकेट जब ओपन करेंगे ध्यान देंगे कि ब्रैकेट के जो बाहर वाला साइन है ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई करेगा। प्लस माइनस मीन्स अनलाइक साइंस हैं, असमान चिन्ह हैं, और असमान चिन्ह का गुणा हमेशा ऋणात्मक होता है। प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। चलिए जो आपकी चौथी कंडीशन है, हम यहाँ क्या करते हैं,
-9 कर देते हैं और उसको -2 कर देते हैं। अब दोनों को ऐड करते हैं। ध्यान से देखिए, हमने दोनों ही इंटीजर्स के साइन को निगेटिव रखा है। पहले कंडीशन में हमने पॉजिटिव रखा दोनों को, दूसरे में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तीसरे में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और चौथी कंडीशन में हमने दोनों ही इंटीजर्स को नेगेटिव कर दिया। अब कैसे ऐड करेंगे हम? सबसे पहले आप ब्रैकेट को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। चलिए, ये आपका हो जाएगा -9। अब देखिए, इस ब्रैकेट के ठीक बाहर प्लस है। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर वाला साइन अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस मल्टीप्लाई करेगा माइनस से। प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि अनलाइक साइंस हैं, असमान चिन्ह हैं, और असमान चिन्हों का गुणा हमेशा ऋणात्मक होता है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, अब बचा यहाँ 2। अब देखिए, ये आपका हो गया -9 -2, -9 -2, दोनों ही इंटीजर्स के साइंस नेगेटिव हैं। अब क्या होगा? हमने आपको बताया समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं और असमान चिन्ह आपस में घटते हैं। लाइक साइंस आपस में ऐड हो जाती हैं और अनलाइक साइंस आपस में सेपरेट होते हैं। दोनों ही समान चिन्ह हैं, ऋणात्मक भले हैं लेकिन समान है, तो आपस में जुड़ जाएंगे। 9 2 कितना हो जाएगा? 11। अब देखिए, साइन कौन सा लगाएंगे? चूंकि दोनों ही नेगेटिव थे तो इनका जो सम आएगा वो भी नेगेटिव ही आएगा। -9 -2 = -11। अंडरस्टैंड? मुझे लगता है आप लोगों ने इंटीजर्स का एडिशन सीख लिया होगा। आइए अब आपको सिखाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। जैसे ही आपने पढ़ा है, सीखा है कि इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन भी है। चलिए देखिए, अब आपको सिखाता हूं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम 2, -5 फ्रॉम 2। -5 को सब्ट्रैक्ट करना है कहां से? फ्रॉम 2 से, 2 से सब्ट्रैक्ट करना है -5 को। तो 2 को आप पहले लिखिए, फिर साइन कौन सा? क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है यहां, तो हो जाएगा 2 किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 2 से। किसको करना है? -5 को। आप यहां ब्रैकेट लगाइए, लिखिए -5। चलिए अब सब्ट्रैक्ट कीजिए 2। अब देखिए, यहां माइनस और यहां ब्रैकेट। पहले आप ब्रैकेट को रिमूव कीजिए, हटाइए। तो क्या करेंगे? जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों ही लाइक साइंस हैं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बचा यहाँ 5। अब ये आपका आ गया 2 + 5, 2 + 5 = 7। तो कहने का मतलब हुआ, जब आप 2 से -5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका डिफरेंस आता है 7। अंडरस्टैंड? चलिए, इसी प्रकार दूसरा है 18 फ्रॉम -12। दूसरा सब्ट्रैक्शन है 18 फ्रॉम -12। 18 को सब्ट्रैक्ट करना है कहां से? फ्रॉम -12 से। -12 से 18 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको पहले लिखा जाता है। -12 से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको पहले नोट करेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन लगा देंगे। किससे? कितने को? 18 को -12 से। अब देखिए, -12 - 18, 12 भी माइनस है, 18 भी माइनस है, दोनों ही लाइक साइंस हैं और लाइक साइंस हमेशा आपस में जुड़ते हैं, समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं, जुड़ जाएंगे। 18 और 12 मिलकर हो जाएगा 30 और साइन
साइन नेगेटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही ऋणात्मक हैं, इसलिए इनका जो डिफरेंस वो भी क्या आएगा? ऋणात्मक। इसी प्रकार आप तीसरा देखिए, 15 फ्रॉम 39। 15 को सब्ट्रैक्ट करना है 39 से। चलिए 39 को पहले नोट कीजिए आप, माइनस का साइन लगाइए। अब 15 को नोट कीजिए। अब देखिए इसमें पहली वाली इंटीजर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? आपको आंसर मिलेगा पॉजिटिव है। दूसरा वाला इंटीजर नेगेटिव है, तो बिल्कुल सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है, ये इजी है, आप कर पाएंगे। अब देखिए 39 में से 15 को सेपरेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 24। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि जो पहला इंटीजर था वो पॉजिटिव था, दूसरा वाला नेगेटिव था, तो सिंपल सा सब्ट्रैक्शन था, आपने कर लिया। लेकिन अगर अब आप देखें इसमें और इसमें 15 और 39 दोनों में, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, तो आपको कहीं भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, तो आपके लिए इजी था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही इंटीजर्स क्या होते हैं? निगेटिव हो जाते हैं। जैसे देखिए -25 फ्रॉम -40, ये देखिए। फोर्थ कंडीशन यह है कि जब दोनों ही इंटीजर्स निगेटिव हों और तब इनको सब्ट्रैक्ट करना हो, तब क्या करेंगे? -25 को सब्ट्रैक्ट करना है -40 से, तो जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाना है उसको पहले नोट करेंगे, -40 को पहले नोट करेंगे। अब किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -25 को। अब यहां माइनस लगाइए। अब आप दूसरे वाले इंटीजर को नोट कीजिए, -25। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, हटाएंगे। जब तक ब्रैकेट रहेगा आप ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। अब देखिए -40, जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट के ठीक बाहर माइनस है, तो अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे। या आप यूँ कहिए इस माइनस का इस माइनस में क्या होगा? मल्टीप्लाई। माइनस मल्टीप्लाई करेगा माइनस से आ जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि समान चिन्हों का गुणा धनात्मक होता है और असमान चिन्हों का गुणा ऋणात्मक होता है। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस, यहाँ है आपका 25। फिर देखिए आपका पहला इंटीजर अभी भी नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है, मतलब अनलाइक साइंस हैं, असमान चिन्ह हैं, और अनलाइक साइंस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, घटते हैं। तो हमेशा ग्रेटर वैल्यू में से ही स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है। तो 40 में से घटाएंगे हम 25 को, कितना आ जाएगा? 15। अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने अभी साइन नहीं लगाया है। 15 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? हमने बताया हमेशा ग्रेटर वैल्यू में से ही स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, और ग्रेटर वैल्यू का जो साइन होगा उसके डिफरेंस में भी वही साइन नोट किया जाएगा। ग्रेटर वैल्यू थी 40 और 40 का साइन था माइनस, नेगेटिव, तो आपका जो डिफरेंस आएगा किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। -40 + 25 = -15। अब आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे इंटीजर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं।